Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic. एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम है और ये 2020 में पूछा गया है, जेई एडवांस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम, इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है वो अभी हम लोग देखेंगे। एट फर्स्ट जैसे इस प्रॉब्लम को देख के क्या समझ में आ रहा है कि इसमें करना क्या है। ये एक सीरीज़ है, समेशन दिया हुआ है और समेशन में ये k का वैल्यू 1 से 13 है और ये साइन दिस एंड दिस, बट यहाँ पर एक पैटर्न पता चल रहा है कि ये दिस इज़ k एंड दिस इज़ k माइनस 1, बाकी ऑल आर सेम, π/6 π/4। तो सीरीज़ के जितने भी प्रॉब्लम्स, जो स्पेशल सीरीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं और वो टेक्निक ये होता है, इस तरह से हम लोग इसको पेयरिंग करते हैं, a1 a2 माइनस a1 फिर a3 माइनस a2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये फाइनली आता है an माइनस an-1 an माइनस 1, ठीक है। या तो 2 माइनस 1 हुआ तो ये 1 माइनस 2 भी होगा, 2 माइनस 3 भी होगा, इस तरह से भी ये एक पैटर्न हो गया। इसी में 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 और फिर n और n माइनस 1। और इसमें हम लोग फाइनली क्या देखते हैं कि ये इसके साथ कट गया, है ना, दो दो करके कट जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो आएगा, दो टर्म्स बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये वाला, है ना, फर्स्ट का सेकंड और फिर लास्ट का सेकंड, ठीक है। तो इस पैटर्न में यदि इसको हम लोगों को ले जाना है तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा इसमें, जैसे दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समेशन k का वैल्यू 1 से लेके 13, इफ वी टेक दिस एज a एंड टेक दिस एज b एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन a मतलब π/4 प्लस k π/6, ओके, एंड दिस इज a एंड दिस इज b, और इसको हम लोग इसके जस्ट बाद लिखते हैं, ठीक है, माइनस π/4 और फिर प्लस k-1 और π/6, ओके। टेक्निक को हम लोगों को समझना है कि ये कर क्या रहे हैं, ना। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, नीचे जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्या है, जो है साइन π/4 प्लस k-1 पाई डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा साइन π/4 प्लस k π/6, ओके। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हम लोग अपने से किए, कभी भी कोई भी चीज़ यदि डिवाइड करते हैं तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना से डिवाइड करना, क्योंकि ये अपने से हम लोग किए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या बच रहा है, जैसे ये π/4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर माइनस k π/6 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस के साइन है तो साइन π/6 बचेगा। तो साइन π/6 हम लोग क्या करते हैं, साइन π/6 का जो वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हम लोग यहाँ पर 1/2 बाहर कर देते हैं, ओके। मतलब साइन 30 मतलब इतना से डिवाइड करना होगा ना, तो डिवाइड करना होगा तो ये नीचे आएगा साइन π/6, ठीक है। एक स्टेप और लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समेशन k का वैल्यू 1 से लेके 13, ये जो साइन π/6 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, है ना। दिस कंसीडर एज a एंड दिस कंसीडर एज b, वी कैन
यूज़ द फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो साइन ए कॉस बी डायरेक्ट करते हैं, लंबा हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए ये कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी, तो कॉस बाई साइन कॉट, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉट पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6, ये हो गया साइन ए कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए, कॉस तो नहीं है यहाँ पर, कॉस ए, फिर साइन बी, तो साइन बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए और बीच में माइनस होगा, कॉट, इसको लिखेंगे हम लोग पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। बस प्रोसेस को हम लोगों को समझना है कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस वही चीज़ है कि जब हम लोग एडवांस्ड का एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स यदि दिमाग में क्लिक करेगा नहीं करेगा कि किस टाइप से इसको बनाने हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसको बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आ जाएगा। तो ये हो गया, ये नीचे वाला कंप्लीट खत्म हो गया। अब इस k का वैल्यू हम लोग 1 से 13 इसमें हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइम्स तो ऑलरेडी है, इसको हम लोग रहने देते हैं, k का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो ये ख़त्म हो गया। तो कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 और यहाँ पर यदि हम लोग रखेंगे 1 तो यहाँ आ गया कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, तो ये एक आ गया 1 के लिए, प्लस यदि हम लोग 2 यहाँ पुट करेंगे 2, तो पाई बाई 4 2 माइनस 1 1, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ओके। और यहाँ पर 2 पुट करेंगे इस जगह पे, तो फिर ये माइनस आ जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, ये एक पेयरिंग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये उसी टाइप से है A1 A2 A2 A3, तो ये और ये कट रहा है ना। इसका 30th टर्म्स क्या होगा, इसका यदि 13 टर्म यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, बाकी तो जितने भी टर्म्स है वो कटेंगे, खाली फर्स्ट और लास्ट वाला बचेगा, है ना। तो इसका 13 टर्म्स हम लोग लिख रहे हैं, 30 यहाँ पुट करते हैं और लास्ट है प्लस प्लस 13th टर्म, तो यहाँ पर 13th टर्म प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 13th टर्म, तो 13th टर्म में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये कॉट पाई बाई 4 रहेगा और फिर ये डॉट 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 करके हम लोग यहाँ 13 टर्म्स तक लिख रहे हैं ना। तो 13 टर्म्स के लिए यहाँ पर 13 हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट 13 यदि हम लोग यहाँ पुट किए, के का वैल्यू 13, तो 13 माइनस 1 12, है ना। तो पाई बाई 4 प्लस 12 पाई बाई 6, ओके। ये हो गया 13 यहाँ पुट किए, यहाँ पर 13 पुट करेंगे, बीच में माइनस होगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, तो ये फाइनली ये आएगा, है ना। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। कॉट पाई बाई 4 और इसका जो 13 टर्म होगा वो 13 टर्म में ये वाला टर्म आएगा, है ना। तो 13 टर्म में जब ये वाला टर्म आएगा तो हम लोग ये वाला टर्म्स जो है वो हटा देंगे, क्योंकि ये वाला कट जा रहा है ना, माइनस प्लस फिर माइनस उसके बाद फिर प्लस, ये इस तरह से ये वाला टर्म्स हट जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 इंटू कॉट
π/4 माइनस ये हो जाएगा cot π/4 और प्लस 13 π/6। तो इसको हम लोग 6, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 4, 6, 2 और ये कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 12, 60, 12 हो गया। तो कॉट यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक, 4 3 जा, तो यहाँ लिखेंगे 3 पाई माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 2, 13 दूनी 26, 26, ओके। कॉट π/4 क्या होता है 1 होता है, 2 इंटू ये हो जाएगा कॉट 26, 29 π/12। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू कितना आएगा, तो 29 π/12। तो हम लोग इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 इंटू ये 1 माइनस 2n पाई में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई 24 और इधर कितना हो जाएगा प्लस 5 π/12। तो 2 पाई प्लस यदि हम लोग करते हैं तो ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 1, ये माइनस होगा और 2 पाई कॉट फिर हो जाएगा 5 π/12। अब 5 π/12 मतलब इसको फिर पाई से कर सकते हैं, तो 5 इंटू 180/12 कितना हो जाएगा 15 12 180, कॉट 75 डिग्री। तो कॉट 75 डिग्री यदि हम लोग लिखते हैं तो कॉट यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू कॉट 75। इसको और यदि हम लोग करें, छोटा यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 है। तो पाई माइनस यहाँ हो जाएगा 2 पाई, तो 12 है तो 12 पे तो नहीं होगा, पाई 12, 7 पाई 1 है। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं 75। तो कॉट 75 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कॉट 75 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट 45 प्लस 30। तो कॉट 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा कॉट 45, इसको हम लोग लिखेंगे कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1 और कॉट बी प्लस कॉट ए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कॉट 45 1 होता है, tan 30 1/√3, तो ये √3 होगा, ये -1, फिर ये √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज करते हैं माइनस, ये माइनस, तो √3 3 और फिर ये हो जाएगा 1 और फिर होगा -2 √3 और इधर हो जाएगा /2। तो ये फाइनली आएगा 4 - 2 √3, तो 2 2 ख़त्म, तो 2 - √3। तो ये हो जाएगा फाइनल जो आंसर है इसका। तो ये 1 माइनस फिर 2 - √3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया कितना √3 और √3 - 1, तो इट विल बी द फाइनल आंसर। तो एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम यदि हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा इसमें चीज़ों को लेंदी कर दिया जाता है ताकि बच्चे जो है उसको आसानी से पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ टेक्निक्स ढूंढने होंगे और मोर प्रैक्टिस जितना भी PYQ क्वेश्चंस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एडवांस हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ यदि आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।